बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी अपने अपने तरीके से करने में लगी है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण समुदाय को अभी से लुभाने की कोशिश में लग गई है। राजद से राज्यसभा सांसद अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि इस बार बिहार के चुनाव में राजद हर जाति के उम्मीदवार को उचित रूप से प्रतिनिधित्व देते हुए टिकट देगा। उन्होंने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में राजद भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जैसे उच्च वर्ग को कम से कम 30 टिकट देगा। अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में राजद अति पिछड़ों को भी अच्छी संख्या में टिकट देने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके हैं कि चुनाव में A to Z पर नजर होगी। ऐसे में इस बार के चुनाव का फॉर्मूला यही रहेगा। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार केवल लोगों को जाति के आधार पर बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। अमरिंदर सिंह ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त तंज कसते हुए कहा कि बिहार नरक बन चुका है, जहां स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। गंदगी के क्षेत्र में भी बिहार नंबर 1 है। ऐसे में इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव निश्चित है। मालूम हो कि हाल ही में राज्यसभा सांसद बने अमरिंदर सिंह खुद भूमिहार वर्ग से आते हैं। ऐसे में पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजकर पहले ही भूमिहार वर्ग को साथ लेने की कोशिश की थी। अब सांसद के इस दावे ने राजद के स्टैंड को काफी हद तक साफ कर दिया है। वहीं अब बिहार में किसी भी वक्त चुनावों की घोषणा हो सकती है, लिहाजा सभी पार्टियों की नजर टिकट बंटवारे पर भी टिकी हुई है। अब इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार के चुनाव में अगड़ों को यानी सवर्णों को खास तवज्जो देगी। उन 5 चेहरों के बारे में हम आपको बताएंगे जिनके ऊपर पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो शिवानंद तिवारी का। आपको बता दें, किसी जमाने में लालू के सबसे खास कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी भी ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और फिलहाल उनके पुत्र मंटू तिवारी शाहपुर से राजद के विधायक हैं। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को आरजेडी का पॉलिसी मेकर भी माना जाता है, जो कि पार्टी के लिए नीतियां बनाते हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोटरों को साधने की जिम्मेवारी इस बार उन्हीं पर है। अब सवर्ण का दूसरा बड़ा चेहरा फिलहाल जगदानंद सिंह है। बक्सर से पूर्व सांसद जगदानंद सिंह को राजद ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही फॉरवर्ड कार्ड के रूप में यूज करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जिसके बाद से ये दावा किया जा रहा है कि वो सवर्णों को एक साथ करने में लगे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जगदानंद सिंह पर इस बार 4 जिलों यानी भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर के सवर्णों को साथ करने का टास्क है। अब सवर्णों का तीसरा चेहरा मनोज झा को माना जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं और जेडीयू सांसद हरिवंश के सामने विपक्ष के उपसभापति उम्मीदवार भी हैं। मनोज झा आरजेडी से राज्यसभा सांसद है और देश की राजधानी दिल्ली में आरजेडी की नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर रखते आए हैं। विपक्ष में इनकी काफी अच्छी पकड़ है। पार्टी का चौथा चेहरा है करोड़पति बिजनेसमैन से राज्यसभा सांसद बने अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह पटना जिला से हैं और भूमिहार समाज से आते हैं। उनको पार्टी ने इस बार फॉरवर्ड खेलते हुए राज्यसभा भेजा है, ताकि भूमिहार वोटरों को अपने पाले में किया जा सके। खैर, इस बार के चुनाव में विपक्ष से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव काफी सक्रिय दिख रहे हैं और इस बार आड़ या पार का चुनाव लड़ने की कवायद में है। तभी तो हर दिन तेजस्वी बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही अब तेजस्वी सवर्ण जाति के समुदाय को भी लुभाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। एक युवा नेता होने के नाते तेजस्वी ये बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि युवा का वोट होना उनके लिए कितना जरूरी है। लिहाजा हर दिन वो रोजगार और शिक्षा के स्तर की बातें जनता के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं और मौजूदा सरकार के खामियों की लिस्ट गिनवाने में लगे हैं।